Hello Divine Souls and welcome back to your own channel Divine Oracle 144. Before diving into the video, there is a little message for all those divine souls who are having problem to understand the language and want the videos in English language. Actually, I'm already working on that issue and I will try to solve that issue very soon. So please just don't worry for that thing. Secondly, friends, आपके कुछ लोगों के मेरे को इस तरीके के कमेंट्स मिल रहे थे वीडियोस में कि कहीं ना कहीं शायद आप लोगों को मेरी जो वीडियोस हैं वो थोड़ी सी लेंथी लगती होंगी। तो जिन लोगों को भी इस चीज़ का इशू आ रहा है कि वीडियोस उनको थोड़ी सी लेंथी लग रही हैं या थोड़ी सी उनको ऐसा लग रहा है कि इट्स अ लिटिल मोर टाइम टेकिंग, उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो 99% चैनलिंग्स होती हैं जो कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में टैप इन जब करती हूँ तो वहाँ पे जो जितनी भी मुझे चैनलिंग्स होती हैं और जो भी मेरे को वहाँ से मैसेजेस डाउनलोड होते हैं, मैं डायरेक्टली जिस वक्त आपके लिए वीडियो तैयार कर रही होती हूँ तो उस वक्त में मैं चैनलिंग के थ्रू ही इस वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं और जितने आपने काफ़ी सारे यूट्यूब पे चैनल्स देखे हैं जहाँ पे कि वीडियोस को आपने देखा होगा कि 8 से 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो बनाते हैं, इधर उधर से कहीं से कुछ देखा, कुछ पढ़ा, कुछ सुना, गूगल से, पिंटरेस्ट से या इधर उधर किसी और वीडियोस से, और फिर उसको आपके सामने 8-10 मिनट में वो चीज़ आपके सामने परोस दी जाती है। तो मेरे साथ वो वाला सिचुएशन नहीं है। तो एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं वीडियो की लेंथ कितनी बड़ी या कितनी छोटी कर सकती हूँ। मुझे जितना मैसेज रिसीव होता है उतना ही मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आ पाती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एक ही बात बताई है कि मेरा ये चैनल कम्प्लीटली माँ काली को डिवोटेड है और जितने भी मैसेजेस हैं वो मुझे डायरेक्टली मेरे मेडिटेशन के थ्रू, चैनलिंग्स के थ्रू, आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू मुझे यहाँ पर रिसीव होते हैं। तो इसमें मैं कुछ हेल्प कर नहीं पाऊँगी आपकी, फिर भी मैं अपने एंड से कोशिश करती हूँ कि मैं जितना शॉर्ट से शॉर्ट मैसेज रख सकती हूँ उतना शॉर्ट वीडियो में रखूँ, बट स्टिल जितना मेन मैसेज है आप लोगों के लिए या जिस तरीके से मेरे को मैसेज रिसीव होता है मुझे उसी तरीके से आपके सामने रखना पड़ता है। आपने काफ़ी लोगों की वीडियोस में ऐसा सुना होगा कि उनको अगर कोई एक छोटी सी भी चैनलिंग डाउनलोड हो जाती है तो वो काफ़ी उस चीज़ का शो ऑफ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसका बैनर्स एंड पोस्टर्स इस तरीके से लगाए जाते हैं और इस तरीके से अपनी वीडियोस में बताया जाता है कि आज से पहले तो ऐसा आपने कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, दिस इज़ अ वेरी डिवाइन चैनलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो इतना ये एक कॉपीराइटेड क्लेम्स जो उन वीडियोस में दर्शाया जाता है। तो देखिए, मेरी इस तरीके की आदत है नहीं कि मैं अपनी हर वीडियो में इस चीज़ को बोलूँ या इस चीज़ को शो ऑफ करूँ, क्योंकि मैं जब हमेशा से एक चीज़ बोलती हूँ कि मेरी वीडियोस माँ काली को समर्पित हैं, मीन्स उसमें मेरा कुछ है नहीं, उसमें मैं ज़बरदस्ती का एक क्रेडिट नहीं लेना चाहती अपने लिए कि हाँ मैंने कोई बहुत बड़ी तोप मारी है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी है वो माँ की कृपा से है। मैं सिर्फ एक छोटा सा माध्यम हूँ, उससे ज़्यादा मेरी कोई भी साथ नहीं है यहाँ पर। तो उस तरीके का मेरा नेचर नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती अपने आप को कॉपीराइटेड क्लेम दिखाऊँ हर चीज़ में कि हाँ मैंने एक बहुत बड़ी ऐसी कोई चैनलिंग। लेकिन ऑल ऑफ यू नोज़ कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सभी चैनलिंग्स होती हैं, तो उस हिसाब से भी अगर मैं हर वीडियो में ये बात बोलूँगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं वीडियोस को शॉर्ट करूं, 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊं, तो देखिए जो बाकी के इतने सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं वो मैं भी कर सकती हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आ सकती हूँ, डेली सुबह शाम एक वीडियो आपको मैं यहाँ पर पोस्ट कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, उसकी फिर मैं ऑथेंटिसिटी बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ कि वो एग्जैक्टली में वो चैनलिंग ही होगी, नहीं वो चैनलिंग नहीं होगी। That will not be from the Akashic Records or from the channeling of divine। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दीजिएगा कि इफ़ यू वांट द डिटेल्ड वीडियो जिस तरीके से मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, अगर आप लोग उस चीज़ के साथ में कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आप लोग जिस जर्नी पर हो, ये जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है ना, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी ट्विन फ्लेम के लिए होता है पेशेंस संभालना, ठीक है। पेशेंस इज द बेस ऑफ दिस जर्नी। इस चीज को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। सेकेंडली, आजकल के टाइम पे हो क्या रहा है कि शॉर्ट्स का एंड रील्स का बहुत ज़्यादा एक फैशन आउट हो चुका है। लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि शॉर्ट्स के माध्यम से या रील्स के माध्यम से बड़ी से बड़ी नॉलेज सिर्फ वो 30 सेकंड या 1 मिनट में लेना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी
ज़िंदगी की जो एक नॉलेज है या कई जन्मों की जो नॉलेज है, अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट की रील में या शॉर्ट में आप समझ सकते हो या सिर्फ एक 5-10 मिनट की वीडियो में, तो इतने जन्मों की या इतनी ज़िंदगी भर की जो एक नॉलेज है वो सिर्फ एक शॉर्ट में या रील में नहीं आ सकती। तो यहाँ पर जितने भी डिवाइन सोल्स हैं स्पेशली उनको मैं ये बात बोलना चाहूँगी, बाकी की दुनिया जो भी करे, लेकिन अगर आप लोग पेशेंस को साधना नहीं सीख पाओगे, अगर आपको ये नहीं समझ आएगा कि धैर्य को किस तरीके से साधना है अपने अंदर, तो फ्रेंड्स फिर आप इस जर्नी का जो आपका बेस है, जो फर्स्ट स्टेप है, आप उसी में लड़खड़ा जाओगे। तो आपके जो भी मैसेजेस हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया था कि जो ट्विन फ्लेम्स में एज गैप होता है उसके रीजंस क्या क्या होते हैं, किस वजह से होता है, उसको हम जैसा पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप ऐसे किसी भी बिग एज गैप को अपने ट्विन के साथ में सफ़र कर रहे हो तो आप उस चीज़ को डील कैसे कर सकते हो अपने ट्विन के साथ, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें समझ में तो आ जाती हैं लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ पाता है कि हम अगर ऐसी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं तो हम फिर उस सामने वाले पर्सन को डील कैसे करें, हम किस तरीके से उस रिलेशनशिप को या उस कनेक्शन को आगे लेकर जाएं। देखिए फ्रेंड्स, अपने ट्विन फ्लेम के बारे में किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले, किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को समझने की ज़रूरत है। आपको अपने मैच्योरिटी लेवल को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। वो किस तरीके से, देखिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए 10 साल का एज डिफरेंस है, ठीक है। आपकी एज है मान लीजिए 32, आपके ट्विन की एज है 42, ठीक है। आपकी और आपके ट्विन की जो सोल की एज है वो एग्जैक्ट सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, 1 मिनट का भी ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका जो ट्विन है उसकी बॉडी की एज और उसके माइंड की एज, उसकी सोल की एज से बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके ट्विन का बर्थडे आया, अगर मान लीजिए आप टॉकिंग टर्म्स में हैं, आपके काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन है, तो आपने अपने ट्विन को अच्छे से विश किया, आपने काफ़ी जो भी आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, आपने बुके भेजा या केक भेजा या व्हाट्सएवर, आपने जो भी आप लगा आपको, आपने वो किया। एट द सेम सिचुएशन उसके बाद में जब आपका बर्थडे आता है और आपका ट्विन आपके साथ में वो सारी चीज़ें नहीं करता है उस तरीके से जैसा कि आपने उसके साथ किया था, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि मैं ही क्यों इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इंडल्ज कर रही हूँ, मैं ही इस कनेक्शन में क्यों इतना वो सब कर रही हूँ, सामने वाले को तो मेरी कद्र ही नहीं है, सामने वाला तो मेरी फीलिंग्स को ही नहीं समझता, मैंने उसकी बर्थडे पे ऐसा 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 किया था, उसने तो लौट के मुझे एक तमीज़ का विश भी नहीं किया, राइट। होता क्या है फ्रेंड्स, हम ये भूल जाते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि हमारी एज और उसकी एज में जो डिफरेंस है वो उसके मेंटल लेवल में भी उतना डिफरेंस है, ठीक है। हमको ये तो याद रहता है कि हम एक सोल कनेक्शन में हैं, सामने वाला और हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को देखते अपनी ही एज के हिसाब से हैं। अगर आपकी एज 32 इयर्स की है तो आप सामने वाले की एज को उस तरीके से उस परसेप्शन से देखना भूल जाते हो कि सामने वाले का मैच्योरिटी लेवल, जो उसका मेंटल मैच्योरिटी लेवल है, वो इस 3D वर्ल्ड के हिसाब से बड़ा है। आप समझ रहे हो, आपका और उसका अगर जनरेशन गैप है, 10 साल का गैप है, तो उस पर्सन ने इस 3D वर्ल्ड में जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में आज तक देखा है या सीखा है या उसने जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं वो आपसे डिफरेंट है। उस पर्सन को यहाँ पर 3D के हिसाब से उसका माइंड डेवलप हुआ है, 3D वर्ल्ड के हिसाब से उसकी बॉडी एंड उसका माइंड डेवलप हुआ है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आपके ट्विन ने आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी भी, मैं सिर्फ बर्थडे को नहीं बोल रही हूँ, मैं XYZ किसी भी सिचुएशन को बोल रही हूँ, आपको लगता है कि मैं इतना इंडल्ज कर रही हूँ, वो पर्सन उसका आधा भी नहीं कर रहा, क्योंकि आप ये चीज़ समझना भूल जाते हो कि आपको उस पर्सन की 3D बॉडी के और 3D माइंड के
लेवल से चीज़ों को भी देखना है। यहाँ पर हम एक ही परसेप्शन लेकर चल रहे होते हैं कि हमारी सोल सेम है तो हमारी बातें भी सेम ही होनी चाहिए। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए एक बहुत ही माइन्यूट सा बॉर्डर है जिसको कि ट्विन फ्लेम्स समझ नहीं पाते हैं। वो आधे से ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना ट्विन फ्लेम्स के बीच में, वो इसी चीज़ को लेके होते हैं कि वो मुझे समझता नहीं, मैं तो इतना करती हूँ या इतना करता हूँ, लेकिन सामने वाला मुझे बिल्कुल भी उस तरीके से समझ नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं समझना चाहते हो कि सामने वाले का जो मेंटल लेवल है वो उसकी इस 3D बॉडी के हिसाब से बढ़ रहा है, उसकी एक मैच्योरिटी लेवल है ना, वो इस 3D बॉडी के हिसाब से बढ़ रही है। हम उसको देखते हैं अपने नज़र से, हमने ऐसा किया तो सामने वाला इस रिस्पॉन्ड में ऐसा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमें वो चीज़ नेग्लेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि सामने वाले का हमें उसकी 3D बॉडी की मेंटल लेवल को अलग नज़र से देखना पड़ेगा, उसकी सोल की एज को अलग नज़र से अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जब तक आप इन दो चीज़ों को एक ही नज़र से देखते जाओगे, आपके बीच में कन्फ्लिक्ट्स कभी नहीं रुक पाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो मेरा ट्विन है उसकी बॉडी और उसका माइंड 3D की वर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से डेवलप हुआ है। उसने अपनी ज़िंदगी में 3D वर्ड में मुझसे ज़्यादा चीज़ें देख ली हैं, मुझसे ज़्यादा चीज़ें समझ ली हैं, और वो जिन चीज़ों को जी चुका है उन चीज़ों में उस पर्सन का उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा जितना कि आपको आज की डेट में फ़ील हो रहा होगा, क्योंकि आप उस जगह पर आज खड़े हो जहाँ पर आपका ट्विन 10 साल पहले उन चीज़ों को जी चुका है, उन चीज़ों से गुजर चुका है। इसीलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है, बहुत टफ जर्नी है। इसको टफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक एक परत को आपको अलग अलग समझना पड़ता है, और इतना इंडल्ज कोई अपना दिमाग करना नहीं चाहता है। उनको लगता है कि ठीक है, ये मेरा सोल है, ये मेरी आत्मा है, बस इसके साथ मेरी शादी हो जानी चाहिए, हम एक साथ एक जगह रहने चाहिए, रोमांस होना चाहिए एंड ऑल दैट। नहीं, आपको एक एक परत को समझना पड़ेगा। जब तक लेयर बाय लेयर आप चीज़ों को अलग अलग करके समझोगे नहीं, इस जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और ये जर्नी आपने मांगी नहीं है, ये जर्नी डिवाइन ने दी है, तो आपके हाथ में नहीं है कि आप इस जर्नी को छोड़ सको। यू डोंट हैव एनी चॉइस टू लीव दिस जर्नी। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक आप अपने ट्विन की हर एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना नहीं सीख पाओगे, जब तक आप उसकी एक एक लेयर को समझना नहीं सीख पाओगे, तब तक आपके जीवन में वो सेटिस्फेक्शन या वो पीस आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उलझते जाओगे। ठीक है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके ट्विन का जो मेंटल लेवल है वो उसकी इस 3D बॉडी के हिसाब से बढ़ रहा है, उसकी जो सोल का लेवल है वो आपकी सोल के हिसाब से बढ़ रहा है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है। या इसका वाइस वर्सा, अगर आपकी एज मान लीजिए 32 है और आपके ट्विन की एज 22 है फॉर एग्जांपल, और उस सिचुएशन में फिर आप अगर इस चीज़ से कहीं ना कहीं गो थ्रू कर रहे हो कि आपका ट्विन आपको उस तरीके से नहीं समझ रहा है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपको फिर उसका अपोजिट समझने की ज़रूरत है कि आपका ट्विन अभी 3D लेवल पे 3D की वर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से उसका जो एक मैच्योरिटी लेवल है, जो माइंड का लेवल है, वो उस हिसाब से ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और उसको आप अगर ये सोच रहे हो कि वो आपके लेवल से सोच पाएगा, तो देखिए ऐसा बहुत रेयर केस में ही होता है, नॉर्मली ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि आप लोगों के जहन में एक चीज़ ये ज़रूर क्लिक कर सकती है कि मैं ही क्यों सब कुछ करूँ, राइट? कि अगर ये जर्नी दोनों की है और दोनों की बराबर की इसमें एक जवाबदारी बनती है, दोनों की बराबर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो सिर्फ मैं ही क्यों इसमें हमेशा इनिशिएट करूं, या मैं ही क्यों समझूं चीज़ों को, सामने वाला क्यों नहीं समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, उस चीज़ को मैं यहाँ पे बहुत क्लैरिटी से क्लियर कर देती हूँ। दोनों में से जो भी ट्विन सोल पहले अवेकनिंग में स्पीड अप होगी, उस ट्विन सोल को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि ये तो आप जानते हो कि दोनों ही ट्विन सोल्स एक साथ एक ही टाइम पे अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, लेकिन
अवेकन प्रोसेस में आगे बढ़ना और उस चीज़ के साथ अवेयरनेस में आगे बढ़ना इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, जो भी ट्विन सोल अवेकनिंग प्रोसेस में पहले अवेयर हो जाएगी, उसको पहले चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि ही और शी इज़ ऑन सम जर्नी, और जो भी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। जिस भी सोल को इस तरीके की एनर्जी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, उस एनर्जी की ही ये लायबिलिटी हो जाती है कि उसको अपने ट्विन को समझना पड़ेगा। ठीक है, वो इस चीज़ में किसी भी तरीके का कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। उसका रीज़न है क्योंकि आपको और आपके ट्विन को जब साथ में अवेकन किया गया था, तो आपकी जो ड्यूटीज़ थी, आपकी जो एनर्जीज़ थी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट एक चीज़ों को लेकर थी और आपके ट्विन की डिफरेंट चीज़ों को लेकर थी। ठीक है, अगर आपको अवेयरनेस में इतना आगे बढ़ाया गया है, अगर आपको इनर वर्क में इतना आगे बढ़ाया गया है, या मेडिटेशन में, या ऑल दोज थिंग्स, तो उसका कहीं ना कहीं एक आपका कर्तव्य बनता है, आपका कारण है कि आप अपने ट्विन की उन सभी चीज़ों को समझोगे, और वक्त आने पे आपको अपने ट्विन को भी उन चीज़ों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपके अपने समझने के लिए है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप जिस भी एनर्जी में हो, डजेंट मैटर आप मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, आप में से जो भी एनर्जी पहले अवेयर हो रही है चीज़ों के साथ में, वक्त आने पे उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि उसे अपने काउंटर पार्ट को चीज़ें समझानी भी पड़ेंगी, उसको हेल्प भी करना पड़ेगा इस जर्नी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए, और जिन भी एक 3D की मैट्रिक्स में वो पर्सन फंसा हुआ है उससे बाहर निकालने में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्विन फ्लेम स्टेजेस के नाम पर आप अपने पर्सन से एक सेपरेशन में ही रहोगे हमेशा के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सेपरेशन पीरियड सिर्फ फॉर अ टाइम बीइंग के लिए होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन के साथ आप एक टॉकिंग टर्म्स में हो, या आपको लगता है कि आप लोगों का एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी है आपस में, तो आप किसी न किसी माध्यम से, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, आप उन चीज़ों को अपने ट्विन को अवेयर ज़रूर कराया कीजिए जिन चीज़ों के लिए आपको लगता है कि आपका ट्विन अपनी लाइफ में गलत कर रहा है। डजेंट मैटर कि वो पर्सन आपकी बात को मानेगा या नहीं मानेगा, आप उस कंक्लूजन पे मत जाइए बिल्कुल भी, आप अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है, जैसा कि नॉर्मली लोग बोल देते हैं कि ठीक है आपको बात नहीं करनी है, आपको एक सेपरेशन में रहना है। देखिए वो सब चीज़ें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा आपको कि आपको कितना सेपरेशन में रहना है और कितना सामने वाले को अवेयरनेस में भी लेकर आना है। आपको सिर्फ सेपरेशन में नहीं रहना है कि सिर्फ अच्छा ठीक है मेरा ट्विन तो मैं सेपरेट हो जाती हूँ या सेपरेट हो जाता हूँ तो अब इतने टाइम के बाद में वो पर्सन खुद आ जाएगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आपको उन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठना है फ्रेंड्स। आपको अपने ट्विन को अवेयर भी करना है, उसकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें गलत हो रही हैं, जो मैट्रिक्स में वो फंसा है, उनको एक फ्रेंडली बिहेवियर में आपको उसे समझाना भी पड़ेगा। वो कौन समझाएगा? वो सब चीज़ें समझाने कोई दूसरा नहीं आएगा, वो भी आप ही की ड्यूटी बनती है। आप सिर्फ ये कह के नहीं बच सकते हो कि आपका ट्विन एक मैट्रिक्स ट्विन है या एक नार्सिसिस्ट है या ऐसा है या वैसा है। नहीं, वो आप ही की एनर्जी है, आप ही की सोल है। वो अगर एक सेपरेशन की सज़ा आप उसको दे रहे हो ना, तो उसको आपको इन चीज़ों के लिए अवेयर भी करना है। आप समझ रहे हो बात को? तभी कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें समझ ही नहीं आता है कि आप आगे कैसे बढ़ो। या तो लोग पूरा सेपरेशन में चले जाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा बबल फेस में आ जाते हैं। देखिए आपको ना यहाँ पे इसीलिए आपको जो मेडिटेशन इतना ज़्यादा इसमें फोकस किया जाता है ना, कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बैलेंस सीखते हो उससे। आपको बैलेंस समझ में आता है कि कितना आपको गुस्सा करना है, कितना आपको नॉर्मल रहना है, कितना आपको सामने वाले को एनलाइटन करना है, कितना आपको सेपरेशन में रहना है। ये सारी चीज़ें आपके बैलेंस के ही समझने से आती हैं, आपके पेशेंस से ही आती हैं। वो चीज़ें आप चुटकी बजा के नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में। एटलीस्ट ट्विन फ्लेम्स तो नहीं कर सकते, बाकी की दुनिया हो सकता है कर पाते हो, मुझे उनका पता नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एक एज गैप है आपके और आपके ट्विन के बीच में, तो आप उसको
किस तरीके से डील कर सकते हो अपने ट्विन के साथ, किस तरीके से आपको कोऑपरेट करके चलना है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा आपको और जिस भी तरह की डाउट हो ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर या स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मुझे ये चीज़ समझ में आएगी कि अभी भी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये भी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने ही मेरे को कमेंट में बोला था। आई डोंट रिमेंबर किसका था ये, बट किसी सब्सक्राइबर का ही क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर एज गैप है तो आप उसको किस तरीके से डील कर सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, लेकिन हाँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप जो भी टॉपिक लिख रहे हो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वो मैं अपनी किसी भी वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ, कवर अप कर चुकी हूँ, तो उसको मैं दोबारा से नहीं रिपीट करूँगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं 1 बाय 1 करके आपके जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी भी आप लोगों के क्लियर नहीं है और मैंने कवर अप नहीं किए हैं, तो मैं उनको ज़रूर से कोशिश करूँगी कि मैं उनको अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर अप कर पाऊँ। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का टॉपिक आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।